हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स के अंतर्गत ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आए हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि कर्क रेखा पर राज्यों का क्रम क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि अलग अलग लैंग्वेज में आता है। उसको थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर लूँगा कि कैसे कैसे आता है। थोड़ा सा इसको देख के चलें कि कैसी ट्रिक आती है, ये किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक पृष्ठभूमि बनाते हैं कि कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अब ये भूमध्य रेखा क्या है, तो आपने ग्लोब में इस प्रकार से ग्लोब होता है, उस ग्लोब में देखा होगा कि बिल्कुल बीच में 0 डिग्री अक्षांश पर यहाँ पे ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और इससे ऊपर ऊपर क्या है, उत्तर। हमेशा ही ऊपर किसी भी मैप में, ग्लोब में, कहीं भी आप चले जाओ, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो यहाँ पर एक जो लाइन होती है उसको कहते हैं कर्क रेखा। और कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री। और जो उसके दक्षिण में होती है 23.5 ही होती है ये भी, इसको मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में भी आप इसको समझ सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। चलिए हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत कहाँ स्थित है? भारत कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है, इस हिस्से में, यहाँ पर। यहाँ ये मान के चल लो कि यहाँ है लगभग। तो यहाँ पे कर्क रेखा इसके बीच से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, कितने राज्यों से गुजर रही है, इसी पे आज चर्चा है कि भारत के कितने राज्यों से ये कर्क रेखा गुजर रही है। तो इसकी एक ट्रिक हमने बनाई है, और ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझेंगे और पूरा समझ के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी मैं इसमें बताऊंगा, तो उसको ध्यान से आप समझेंगे। गोरी मच्छी आपने सब देखी होगी। मछली नहीं लिख रहा हूँ, मच्छी लिख रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक ही कुछ इस प्रकार से है। गोरी मच्छी, और उसका नाम क्या? नाम थोड़ा सा, मछली है तो नाम इस प्रकार से बन जाएगा। गोरी मच्छी का नाम है झाबत्रिमी। गोरी जो मच्छी है ये, इसका नाम झाबत्रिमी है। तो देखिए, गो से क्या बना? गुजरात। री से क्या बना? राजस्थान। म से क्या बना? म से बना मध्य प्रदेश। छी से क्या बना? छत्तीसगढ़। अब झाबत्रिमी पे आ जाओ, जो कि मच्छी का नाम है। झा से तो झारखंड। ब से बंगाल। कौन सा बंगाल है, सभी को पता है, पश्चिमी बंगाल एक स्टेट है, पश्चिम बंगाल। और त्रि क्या? त्रिपुरा। और मी क्या? मिजोरम। देखो, मैंने मच्छी का नाम इस हिसाब से रखा है जिससे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली याद हो जाए आपके। देखो, झा से झारखंड, ब से बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, गो से गुजरात, री से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छी से छत्तीसगढ़। तो 4 ऐसे और 4 इस प्रकार से याद रख लेंगे। अब गिन के अगर देखें तो स्टेट कितने हुए? 8। तो हमें याद रखेंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और याद रखेंगे कि मैंने जो ये क्रम बनाया है ये इसी हिसाब से याद रखेंगे। पहले गुजरात, फिर राजस्थान, किधर से, ये भी ध्यान रखो। ये है पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर है ये क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है ये। कौन से वाला? गोरी मच्छी झाबत्रिमी। गुजरात
सबसे पश्चिम में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर का एक निश्चित क्रम है और 8 राज्य हैं। इसको और डिस्कस करते हैं। चलिए, बिल्कुल पक्का भी याद हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्योग्राफी अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा पढ़ना है, तो हमेशा आप मैप से पढ़िए, नहीं तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, कितना रट लो आप। चलिए, ट्रिक समझ में आ गई। ट्रिक के बाद मैप से पढ़ेंगे तो समझ भी विकसित हो जाएगी। चलिए, ये क्या है? यह है गुजरात, मैंने लिख दिया है जी। ये पूरा ये गुजरात है और ये लाइन आपको दिख रही होगी छोटी सी, देखो ये लाइन, ये वाली, ये लाइन आपको दिख रही होगी। ये है कर्क रेखा है। चलिए, ये क्या है? गुजरात। ये क्या है? ये छोटा सा एक हिस्सा राजस्थान का आ गया। फिर ये क्या है? पूरा ये मध्य प्रदेश है। ये क्या है इतना? ये छत्तीसगढ़ में हिस्सा है। ये है झारखंड। ये है बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो बंगाल, बांग्लादेश के जस्ट पास में 3 ओर से घिरा है त्रिपुरा। देखो नाम भी इसका त्रिपुरा है, त्रिपुरा। 3 ओर से घिरा है बांग्लादेश से। ये है, यहाँ से गुजर रही है। और यहाँ पे ये क्या है? मिजोरम। इसमें ये बिंदी आपको एक दिखाई दे रही होगी ब्लैक। तो एक चीज़ आप इसमें नोट कर लीजिए, और हमेशा एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है कि आता है ये, कि कर्क रेखा के नज़दीक भारत की कौन सी राजधानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैपिटल नज़दीक आ रही हैं। तो देखो बिंदी तो ये भी दिखाई दे रही होगी आपको, ये है, फिर ये है, गुजरात की भी कैपिटल है। खैर राजस्थान की तो जयपुर दूर है। ये भी है, मध्य प्रदेश की है, भोपाल है। ये झारखंड की जो रांची है, ये सबसे नज़दीक है। आपको ये भी दिख रही होगी, देखो यहाँ मिजोरम की, लेकिन ये भी नहीं, सबसे नज़दीक है रांची। तो इसलिए एक चीज़ मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि रांची, एक नोट बना लेंगे आप इसको, जब भी आप इसको नोट करेंगे कि रांची किसकी कैपिटल? झारखंड की सबसे निकट की राजधानी है। किसके? कर्क रेखा के। तो देखो कई सारी चीज़ें इसमें याद हो जाएंगी। ये याद हो गया कि रांची सबसे निकट की राजधानी है कर्क रेखा के। अब ये भी याद कर लेंगे आप इसमें कि पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम देखेंगे। देखो इधर पश्चिम होता है, यहाँ पश्चिम से इधर को जब चलेंगे तो ये पूरा क्या है? पूर्व की ओर चल देंगे। क्लियर हो गई बात? ये हो जाएगा कि एक निश्चित क्रम है, पूरा ये याद हो गया और आपको ये बिल्कुल पसंद आ गया होगा। और यदि ये पसंद आ गया है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक बार से इसको और देखेंगे, अगर नहीं समझ में कोई बात आती है, और फिर आप इसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे यदि कोई आपको बात कहनी है, और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को इसको शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू।